हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एक बार फिर से इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। 19 अगस्त 2026 को यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर ने श्रीनगर विजिट करा। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहा। साथ ही उन्होंने इंडिकेशन दिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद अमेरिका जे के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को रिकंसिडर कर सकता है। पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट पर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया है। अब सवाल है, कश्मीर इतना सेंसिटिव इशू है क्यों? इसको समझने के लिए हमें 1947 से भी पहले जाना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था। ये ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट प्रोविंस नहीं था, बल्कि एक प्रिंसली स्टेट था। 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद डोगरा रूलर गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा बने। धीरे धीरे इस प्रिंसली स्टेट्स में जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान जैसे बड़े एरिया शामिल हुए। 1947 में इस स्टेट के रूलर थे महाराजा हरि सिंह। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ईयर 1947। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के साथ इंडिया और पाकिस्तान बने। प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया या पाकिस्तान के साथ एक्सेशन का डिसीजन लेना था। जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। यहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन रूलर महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे। हरि सिंह इनिशियली ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे और ना पाकिस्तान के साथ। उनका आइडिया था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा जाए। लेकिन देखो, सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो गई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान साइड से ट्राइबल फाइटर्स जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हुए और श्रीनगर की तरफ एडवांस करने लगे। इंडिया में इसे पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेजन कहा जाता है। देखो, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि महाराजा हरि सिंह के लिए सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और उन्होंने इंडियन आर्मी से असिस्टेंस मांगी। यहाँ कश्मीर हिस्ट्री का सबसे क्रूशियल लीगल पॉइंट आता है। जब अक्टूबर 1947 में ट्राइबल फोर्सेस श्रीनगर की तरफ एडवांस कर रही थी, महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी। लेकिन इंडिया का स्टैंड था कि एक प्रिंसली स्टेट्स में इंडियन ट्रुप्स को भेजने के लिए पहले उस स्टेट का इंडिया के साथ लीगली असीड करना जरूरी है। इसीलिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया को कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन पर अथॉरिटी दी। इंडिया ने एक्सेशन एक्सेप्ट किया और उसके बाद इंडियन ट्रुप्स श्रीनगर भेजे गए। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सिचुएशन और भी सीरियस हो गई। इंडिया ने अपनी फोर्सेस कश्मीर में भेज दी और दूसरी तरफ पाकिस्तान बैक्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। इस तरह 1947 का कश्मीर इशू एक फुल स्केल इंडिया पाकिस्तान वॉर में कन्वर्ट हो गया। फाइटिंग 1948 तक चली रही। इंडियन फोर्सेस ने श्रीनगर, कश्मीर वैली और लद्दाख के इंपॉर्टेंट एरियाज को डिफेंड किया, लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में भी फॉर्मर जम्मू कश्मीर स्टेट का एक सिग्निफिकेंट एरिया रह गया। फाइनली यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट के बाद 1 जनवरी 1949 को सीज फायर इंप्लीमेंट हुआ। इसका सिंपल मतलब था, जहां दोनों आर्मीज उस वक्त पोजीशन में थी, ब्रॉडली वही जमीन पर डिवीजन बन गई। अब कश्मीर इशू का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, यूनाइटेड नेशन और प्लेबिसाइड का क्वेश्चन। 1948 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसमें पीस रिस्टोर करने और इवेंचुअली कश्मीर के फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए प्लेबिसाइड की फ्रेमवर्क की बात की गई। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। प्रपोज्ड प्रोसेस में पहले पाकिस्तान साइड से ट्राइबल फाइटर्स और नॉन रेजिडेंट फोर्सेस का विड्रॉल, फिर पीस और नॉर्मल कंडीशन एस्टेब्लिश करना था। उसके बाद प्लेबिसाइड की पॉसिबिलिटी आती थी, लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी वजह से आज भी इंडिया और पाकिस्तान यूएन रेजोल्यूशन को कंप्लीटली डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करते हैं। अब अगर हम आज के मैप को देखें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी, उसकी टेरिटरी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड नहीं हुई है। इसका एक मेजर पोर्शन चाइना भी कंट्रोल करता है। इंडिया जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख के एरियाज को एडमिनिस्टर करता है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान को एडमिनिस्टर करता है और चाइना अक्साई चीन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक बाउंड्री एग्रीमेंट किया था जिसमें साक्चाम वैली का एरिया चाइना को ट्रांसफर किया गया। इंडिया इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब आते हैं 1972 पर। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसी एग्रीमेंट के बाद 1949 की सीज फायर लाइन को रीडेजिग्नेट करके लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी बनाई गई। एलओसी बेसिकली एक मिलिट्री कंट्रोल्ड लाइन है। एक साइड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी है और दूसरी साइड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एलओसी को रिस्पेक्ट करने और डिस्प्यूट को पीसफुल मीन से रिजॉल्व करने की कमिटमेंट भी एक्सप्रेस की है। कश्मीर डिस्प्यूट 1949 के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और मेजर वॉर हुआ जिसमें कश्मीर इंपॉर्टेंट थिएटर था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, लेकिन इसका मेन इशू जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसके रिजल्ट में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। फिर 1989 के अराउंड कश्मीर में आर्म्ड इंसर्जेंसी इंटेंसिफाई हुई। इंडिया ने पाकिस्तान पर मिलिटेंट्स को सपोर्ट और ट्रेनिंग देने के एलिगेशंस लगाए, जबकि पाकिस्तान का कहना यह था कि ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग उठ रही है। और 1999 में एक और वॉर हुआ जिसे कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान फोर्सेस और इन्फिल्ट्रेटर्स ने एलओसी को क्रॉस करके इंडियन साइड्स की जो स्ट्रेटेजिक हाइट पे इंपॉर्टेंट पीक्स थी उनको ऑक्यूपाई करा। इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशंस चलाए और इनको यहां से खदेड़ के एलओसी के दूसरी साइड फेंक दिया और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पीक्स और पोजीशंस थी उनको फिर से रिकैप्चर करा। अब आते हैं 5 अगस्त 2019 पर, जो जम्मू एंड कश्मीर की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को इफेक्टिवली चेंज करा और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया। इसके बाद फॉर्मर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि इससे जे.एंड.के का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन, बेटर गवर्नेंस, डेवलपमेंट और इक्वल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉ पॉसिबल होगा। पाकिस्तान ने इस डिसीजन को रिजेक्ट किया और कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में कंटिन्यू किया। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर की पूरी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की बाकी रील्स, वीडियोस और बाकी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं।